एसएससी हाय हाय 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 हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो एसएससी हाय हाय एसएससी हाय हाय एसएससी हाय हाय। सर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी एग्जाम है, जितने सारे एग्जाम है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ईमानदारी से कराए जाए। बस हमारी जो गलतियां हो रही है जो सिस्टम की तरफ से, वो बिल्कुल भी ना हो। ये सारे जो भी बच्चे आए हैं, यानी कि लड़कियां आए, हमारे भाई बहन आए हैं, वो इसी मांग के लिए आए हैं। जैसा कि अभी पेपर आए हुए हैं पिछली बार, तो उसमें मैंने खुद दिया था, उसके इतना हाल सिस्टम करा। जैसे हमारा देश आगे बहुत जा चुका है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर पीछे चला गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? हमारा देश डेवलप हो रहा है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर पीछे जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम तो डेवलप हो रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि सिस्टम को क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम सिस्टम आ रहा है एसएससी पेपर में, या फिर रेलवे पेपर हो रहा है, या फिर स्टेनो पेपर हो रहा है? हर एक पेपर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है? सारे स्टूडेंट सबसे समस्या तो बहुत सारी है, पर लेकिन मेन समस्या सबसे पहली तो जो कंपनी जो करा रही है जो एग्जाम, तो जो सर्वर जो है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। अब मान लो हम सर्वर से कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वो 10 सेकंड में माउस ही नहीं चल रहा है, यानी सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तो हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे? जिसमें हमें पर्याप्त जो समय मिला है, हम उस पर्याप्त समय में नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो ये तो हमारे साथ मतलब अन्याय हुआ एक प्रकार का। जितना हमें समय मिलना चाहिए उसमें पूर्णतः से हम कर सके, और बहुत सारी कमियां हैं इसमें। एग्जाम क्या है? और एग्जाम का कोई पैटर्न मतलब, और आउट ऑफ सिलेबस आना, जितना आपने सिलेबस दिया उस सिलेबस से बिल्कुल बाहर आना, ये कहाँ से मतलब न्याय है? और आज आप लोग यहाँ पर आए, क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हमारी पूरी मांग ये है, एडीक्यूटी बिल्कुल बैन करना, और पूरी तरह से रिफॉर्म चाहते हैं मतलब। हाँ, इसमें जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि एडीक्यूटी जो कंपनी आई है, जो ये अभी नए हाल ही में टेंडर ली है, ये जब से क्वेश्चन पूछना शुरू की है, उसके पहले हमारे जो टीचरों ने आंदोलन किया था उस बेसिस पे किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई रिफॉर्म नहीं हो पाया अभी तक। और अभी तक जो अभी स्टेनो का पेपर हाल ही में हुआ, उसमें रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, और रॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन दिए गए थे, वो मतलब सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन था वो मैथ का था, और जो ऑप्शन दिए गए थे वो रीजनिंग के दिए गए थे। टोटली मतलब कि फॉल्ट सिस्टम चल रहा है। और उसकी दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, सिस्टम की दिक्कत है। जब सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, माउस कहाँ से चलेगा? माउस की क्या गलती है? माउस 2-2 3-3 चेंज करा रहे हैं, वो चेंज ही करते रहेंगे। मोदी जी तो बोले अपना भारत डिजिटल इंडिया बन रहा है, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं। किसी के घर में रहने से वो घर हमारा नहीं होता, किराए का ही रहता है। तो हमारे यहाँ क्या चीज है हमारी? इंटरनेट हमारा, ये बताओ क्या गूगल हमारा, यूट्यूब हमारा, जीमेल हमारी, क्या चीज हमारी? ये बताइए। कहने और करने में बहुत अंतर होता है सर। सर अभी आप लोगों ने ट्रेंडिंग में सुना होगा रील वीएस रियलिटी, तो रील्स में तो कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी रियलिटी आप देख रहे हैं क्या व्यवस्था है। अगर बहुत सही व्यवस्था होती तो यहाँ इतने टीचर्स और बच्चे इकट्ठा नहीं होते। वही बात स्टेनो के पेपर की, जो भी हाल ही में पेपर हुआ है, उस पेपर में हमारे कुछ टीचर जो एक्सपीरियंस है, जो काफी 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो आपने एग्जाम दिया है उसकी सारी सीटें पहले ही बिक चुकी हैं। जो उस चीज का एक्सेस है वो सबके घर घर तक जा रहा है। जो पेपर आ रहे हैं वो घर घर से सॉल्व हो रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब जो सारी सीटें हैं पहले से बिक चुकी हैं। और रही बात की जो हम लोग जो एग्जाम में जा रहे हैं मतलब कि पेपर देने, तो हम लोग का कोई भी ऐसे मतलब फॉर्मल नहीं। यहाँ पे एक दादी बैठ के बाहर चेक कर रही थी, हम लोग को सिक्योरिटी गार्ड कर रही थी। वो व्यवस्था यही है कि एक बच्चा 1 साल तैयारी करे, 2 साल करे, 3 साल करे। आप सब लोग अगर 2011, 12, 13 से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप नए जुड़े हैं, या आने वाली पीढ़ी जो जुड़ने जा रही है, ठीक है, उन सभी के साथ ये समस्या है कि हर एक बच्चा पेपर दे रहा है, लेकिन हमेशा उसका शिकार होता है। शिकार कौन कर रहा है? या तो कमीशंस की गलतियां कर रही है, या फिर उसके साथ शिकार हो रहा है जो एजेंसी है, जो कमीशंस के साथ में जुड़ी हुई है, वो एजेंसी उन बच्चों का शिकार करती है। एक बात बताइए, हमसे रॉन्ग क्वेश्चंस का पैसा लिया जा रहा है, वो पैसा किसके पास जा रहा है? हम सब लोग 500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं? ये सारी की सारी व्यवस्था है। दूसरा, हम जब पेपर सही कर रहे हैं, हमारे टीचर्स हमें सही पढ़ा रहे हैं, हम सभी बच्चों को सही पढ़ा रहे हैं, तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत क्यों आ रहे हैं? और जब इतनी बड़ी अथॉरिटी है, तो वो सारी की सारी अथॉरिटी क्वेश्चंस प्रिंट करने से पहले, डिस्प्ले करने से पहले ये क्यों नहीं चेक करते वो क्वेश्चन सही है या नहीं है? और इसके बाद एजेंसी है सर। और सबसे बड़ी बात बताइए, आप मेहनत कर सकते हैं दिन रात, हम टीचर आप लोग को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका जब खराब व्यवस्था में, जब अनफेयर ढंग से आपका पेपर होगा, जब आपका वहाँ सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो पढ़ने से क्या फायदा होगा? आप लोग बताइए, पढ़ने से फायदा होगा? नहीं होगा। जब
यहाँ पे आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं, 150 नंबर मॉक में आता है, 170 नंबर मॉक में आता है, लेकिन जब पेपर देने के लिए जाते हैं किसी कहता है सर मेरे तो 90 ही बन रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि माउस से 10 बार क्लिक करते थे, एक बार में सेव होता था, बीच में मेरा सिस्टम बंद हो जाता है। सर क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा? सर मेरा सेंटर दे दिया 800 किलोमीटर दूर सर, और वहां पे मैं पहुंच ही नहीं पाया। सब बच्चे की स्थिति समान नहीं होती है स्टूडेंट लाइफ में सर। उसके बाद जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं, जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे पता चलता है कि आपका पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। और आपको पता है एसएससी वालों ने क्या किया? पहली बार हिंदुस्तान में उन्होंने डेट नाइट पेपर लेना स्टार्ट किया। जो पेपर 5:30 बजे तक पेपर समाप्त होना चाहिए, इस बार कई सारे सेंटर में 7:30 बजे पेपर समाप्त हुआ है, 7:30 बजे स्टार्ट हुआ है और पेपर की समाप्ति हुई है रात में 10 बजे।